नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग काम में लेंगे मैनी टू मैनी के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग काम में लेते हैं कि हम लोगों को चेकबॉक्स लिस्ट जो है वो काम में आता है। चेकबॉक्स लिस्ट बनाने के लिए, और वो भी मटेरियल टाइप का चेकबॉक्स लिस्ट अगर आप लोगों को बनाना है तो आप लोग ये तरीका यूज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैनी टू मैनी के अंदर एक हम लोगों को, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया वो स्टूडेंट और सब्जेक्ट के बीच का लिया है, लेकिन हम लोगों ने एक सिंपल कोई एपीआई के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया है। मैंने सिर्फ डेमो पर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काम में लिया है। तो यहाँ पर जो पर्पस था वो सिर्फ इतना था कि हम लोग चेकबॉक्स लिस्ट कैसे बनाएं, और वो भी आसान है। यहाँ पर आप देखिए फॉर्म ग्रुप बनाया है, रिएक्टिव फॉर्म जो है वो यूज में लिया गया है, तो वो है स्टूडेंट फॉर्म। और अगर आप लोग ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल को देखेंगे तो स्टूडेंट फॉर्म इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्म ग्रुप। ओके, एंड यहाँ पर आईएनजे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ऑन सबमिट हो जाएगा। तो हम लोगों को जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो डाटा है वो सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑन सबमिट जो मेथड है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। ऑन सबमिट, इसमें हम लोगों को स्टूडेंट डाटा जो है वो ही सबमिट करना है। ओके, दैट्स इट। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर मैट फॉर्म फील्ड लिया हम लोगों ने, मैट इनपुट लिया। ओके, और फॉर्म कंट्रोल नेम हम लोगों ने नेम लिया, प्लेस होल्डर हम लोगों ने स्टूडेंट नेम लिया। तो हम लोगों ने सिंपल एक इनपुट बॉक्स बनाया है जिसको हम लोगों ने मैट इनपुट प्रॉपर्टी दिया है। मैट फॉर्म फील्ड हम लोगों ने काम में लिया। तो सिमिलरली मैट फॉर्म फील्ड के लिए हम लोग जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है वहां पर हम लोग मैट फॉर्म फील्ड जो मॉड्यूल है वो काम में लेते हैं। आप लोगों को पता है मैट फॉर्म फील्ड जो है वो एक्चुअली में यहाँ पर दिखा देता हूं मैं, मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल, राइट, दिस वन। तो ये आपको काम में लेना और यही को आपको इंपोर्ट भी करना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर रखा है। उसके बाद में हम लोग एक इनपुट में नेम ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्शन लिस्ट बनानी पड़ती है। तो सिलेक्शन लिस्ट के लिए आप लोग यहाँ पर काम में लीजिए मैट सिलेक्शन लिस्ट, दिस मैट सिलेक्शन लिस्ट। एंड द मैट सिलेक्शन लिस्ट के लिए मैट सेलेक्ट मॉड्यूल ही इनफ होता है, तो आप लोग काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो मॉड्यूल है मैट सेलेक्ट फॉर्म, मैट सेलेक्ट मॉड्यूल, ये वाला काम में लिया गया है। और इसके लिए हम लोगों ने इसको रजिस्टर भी कर दिया है, मैट सेलेक्ट मॉड्यूल, दिस वन। साथ में इसमें आप लोगों को जब ऑप्शन बनाने हैं, इसमें देखिए मैट सेलेक्ट लिस्ट फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो फॉर्म से बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट आईडीज, इट्स अ टाइप ऑफ एरे। तो ये मैंने कैसे डिक्लेयर किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट की जो टीएस फाइल है यहाँ पर एक फॉर्म बना गया है। ठीक है, दिस डॉट फॉर्म डाटा, यहाँ पर एक सिंपल नेम है और सब्जेक्ट आईडी जो है वो एक टाइप ऑफ एरे है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों को लेना है। तो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो सेलेक्ट सब्जेक्ट आईडीज हो जाएगा। जो स्टाइल विड्थ है वो मैंने 20% किया है। अब मैट सेलेक्ट ऑप्शन, ये जो मैट लिस्ट ऑप्शन है वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, मैट लिस्ट ऑप्शन जो है वो एक्चुअली में हम लोगों को क्या लेना है, इसमें हम लोग ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में चलते हैं और यहाँ पर मैट लिस्ट मॉड्यूल जो है वो लास्ट में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैट लिस्ट मॉड्यूल आप लोगों का है दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैट लिस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर आपके पास है मैट लिस्ट ऑप्शन, और ऑप्शंस में आप लोगों ने ng4 लगाया है, लेट सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो अब सब्जेक्ट्स के टाइप ऑफ एरे है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये सारा जो है वो अदर चीजों से कनेक्टेड है। तो जो मैं बता रहा हूँ वही आप लोगों को देखना है। तो फॉर्म नेम जो मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, दिस डॉट फॉर्म, दिस इज वन। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो स्टूडेंट फॉर्म है वो तो हमारा जो फॉर्म ग्रुप है वो है। तो स्टूडेंट फॉर्म जो है वो यहाँ पर है, दिस डॉट स्टूडेंट फॉर्म, इससे वो कनेक्टेड है। और जो सब्जेक्ट है वो हमारे एक टाइप ऑफ सब्जेक्ट टाइप का एरे है जिसमें हमारे पास दो ही चीजें हैं, आईडी और नेम, मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड इंग्लिश। ठीक है, तो मैथ सिलेक्शन जो लिस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर हम लोगों को देगी मैथ सिलेक्शन लिस्ट, दिस वन। तो ये मैट लिस्ट ऑप्शन जो है वो एक्चुअली में चेकबॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट डॉट नेम हम लोगों को यहाँ पर लिखना है और जो वैल्यू है वो सब्जेक्ट डॉट आईडी होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारी आईडी हम लोगों को गेट कर सके हम लोग, राइट। तो हम लोगों ने ये वैल्यू के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट डॉट आईडी गेट कर लिया और यहाँ पर सब्जेक्ट डॉट नेम को हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया, वैल्यू को हम लोगों ने बाइंड किया है। ठीक है, सब्जेक्ट की आईडी वाइज। तो जो जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जब हम लोग सबमिट करेंगे तो जो जो सेलेक्टेड होगा वो हम लोगों को गेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज है वो हम लोगों के लिए इनफ रह गई। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोगों को एपीआई के साथ इसको बाइंड करना तो सिंपल जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग बाइंड कर सकते हैं, राइट। सारे के सारे सब्जेक्ट निकालकर हम लोग सब्सक्राइब मेथड के अंदर बाइंड कर सकते हैं। बाइंड करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट लिस्ट इज नॉट एम्प्टी,
यहाँ पर हम लोगों को नल चेक करना है, एनजी इफ इट इज नॉट दिस, तो हम लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट को बाइंड कर देना है दिस वन के साथ। ठीक है, ये बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग जब सेलेक्ट करेंगे तो हम लोगों को सेंड करना है। सो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो हमारे कंसोल डॉट लॉग हो जाएंगे स्टूडेंट डेटा। ठीक है, अब ये आप बोल रहे होंगे कि स्टूडेंट डेटा क्या है। स्टूडेंट डेटा जो है जब हम लोग सबमिट करेंगे तो दिस डॉट स्टूडेंट फॉर्म डॉट वैल्यू जो है, फॉर्म की वैल्यू ही स्टूडेंट डेटा है, इट्स ए टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो हम लोग इसका आउटपुट जो है वो देखते हैं। तो ये आउटपुट है आप लोगों के पास। स्टूडेंट का नेम हम लोग लिखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिखा रोहित, और यहाँ पर हम लोग मैथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इसका कंसोल जो है वो इंस्पेक्ट एलिमेंट में ओपन कर लेता हूँ, दिस वन कंसोल, और आप लोग देख सकते हैं जब मैं इस पर सबमिट करूंगा तो यहाँ पर सबमिटेड स्टूडेंट जो है ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, नेम रोहित है और सेलेक्टेड सब्जेक्ट आईडीज 2 है हमारे पास, राइट। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर सेलेक्टेड एरे जो है वो 1 और 3 का बनता है, 1 और 3। गॉट इट। तो ये जो चीज है कि सिलेक्शन लिस्ट हम लोगों को कैसे बनानी है और कैसे डाटा जो है पोस्ट करना है, ये हम लोगों ने एंगुलर के थ्रू किया है। और ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को करना है, यहाँ पर ले चलते हैं हम लोग आप लोगों को। ये कौन सी फाइल आ गई, हाँ दिस वन। ओके, तो हम लोगों को इस तरीके से ही आप लोगों का जो डाटा है वो हम लोगों को पोस्ट करना है। ओके, तो ये तो चीज़ें जो है आप लोगों के काम की है, तो आप लोगों को काम में लेनी चाहिए। और app.component.html में सिर्फ आप लोगों को क्या लिखना है, मैट सिलेक्शन लिस्ट और मैट लिस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये दोनों ही अपडेट करने हैं। होम कंट्रोल नेम में ये जो है होम कंट्रोल नेम है, और ng4 ये जो है सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। एंगुलर में आप बने रहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारी बतानी भी है, और ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।